हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। क्या मैं ऑडिबल हूँ, साथ ही साथ विजिबल हूँ? अगर दोनों में से कोई नहीं है तो आप लोग नो लिखिए, और अगर दोनों में से कोई एक हूँ तो आप लोग क्या चीज़ लिखिए छोटे, यस लिखिए। तो आप लोग का सामने हम प्रस्तुत कर रहा हूँ 1 सेकेंड में। तो देखो छोटे, हम आप लोग के सामने आ गए हैं। चलो ठीक है जी, मैं आपका प्यारा सा भैया मनीष राज। और आप लोग का हम क्या चीज पढ़ा रहे हैं बाबू? तो आप लोग का हम पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग ये पॉइंट देख रहे थे ना कि हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन देख रहे थे फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। समझ रहे हो ना? इसमें हम लोग का आप लोग के भारी डिमांड पे किसको चूज किए हैं बाबू? तो आप लोग के भारी डिमांड पे हम चूज किए हैं त्रिकोणमिति का। समझ रहे हो ना? जिसमें आज हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 का क्या चीज है बाबू? लास्ट दौड़ क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप लोग का आज ही हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 8.2 अपना हिसाब से देखकर। समझ रहे हो कि ना? नहीं तो हो सकता है कि एक्सरसाइज 8.2 के इसको कल ही हम रखें। आज के लिए थोड़ा वीडियो क्या होगा बाबू, थोड़ा वीडियो शॉर्ट होगा, तो आप लोग क्या चीज कीजिएगा, मेंटेनेंस कीजिएगा, कोई गलत नहीं है। देखो छोटे, हम लोग क्या चीज पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप लोग का सबसे पहला याद रहना चाहिए कि हम आप लोग का हम हमेशा बोलते हैं कि देखो, जब भी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर मतलब अगला लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करो, उससे पहले पीछे लेक्चर वाला जो भी आप लोग का होमवर्क दिया गया था, अब ऐसा नहीं सोचा करो कि होमवर्क नहीं रहता है, सारा चीज होमवर्क रहता है। जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं और बोलते हैं कि जो आप लोग से बन जाएगा, तो होमवर्क रहता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करा कीजिए, बनाया कीजिए। साथ ही साथ आप लोग का होमवर्क होता है क्या चीज बाबू, कि नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप लोग सारा फॉर्मूला क्या चीज कर लो, याद करके आओ। अगर आप सारा फॉर्मूला याद करे हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला लिखाया गया है, 8 से लेकर 10 फॉर्मूला लिखाया गया है, एक ही दिन नहीं लिखाया गया है, अलग अलग दिन लिखाया गया है। तो यदि आपका याद है तो आने वाला लेक्चर जो होगा, आने वाला एक्सरसाइज होगा बाबू, आपका लिए बहुत आसान होगा। अब यदि आपको नहीं याद है तो बाबू इस लेक्चर में, इस एक्सरसाइज में भी आप लोग का हवा नहीं लग रहा होगा। ये मेरा दावा है नहीं, ये पूरा विश्वास है। समझ रहे हो ना? दावा और विश्वास में बहुत अंतर होता है। चलो ठीक है बाबू, तो हम लोग देखो एक्सरसाइज को क्या चीज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूला था उसको रिपीटेशन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग का पास ओनली 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का एक्सरसाइज के लिए इनफ है। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट बताए थे कि त्रिकोणमिति में क्या होता है बाबू, 6 अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात कितना है, 6 अनुपात है। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। बोलिएगा आप लोग, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। चलो ठीक है, आप लोग बोले। उसका बाद बाबू इसका हम बताए थे अनुपातिक मान, और अनुपातिक मान में बताए थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। और इसका अपोजिट होता है, अगर आप 3 याद करते हैं तो 3 साथ में हो जाता है। साइन है जो कॉसेक का उल्टा है, कॉस है जो सेक का उल्टा है बाबू। और बताओ छोटे, जो टैन है वो कॉट का उल्टा है। तो बताओ टैन थीटा का अनुपातिक मान पी बटा बी, मतलब लंब बटा आधार था, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा का आधार बटा लंब हो जाएगा। फिर आप लोग के बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाबू, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। और यहीं से हम लोग h बराबर निकाले थे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर p बराबर निकाले थे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर b बराबर फॉर्मूला निकाले थे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है तो एक एल्जेब्रा आइडेंटिटीज था, वो क्या चीज था बाबू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये बात क्लियर हो गया तो एक फॉर्मूला और लिखवाए थे कि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। और कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो आप लोग बोल सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर कॉस के पद में आप लोग से फॉर्मूला पूछे तो। फिर हम आप लोग का 2 फॉर्मूला और लिखवाए थे बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के पद में बोलो, तो हम बोले थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसका बाद हम बोले थे बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन के पद में बोलो, तो हम बोले थे, और आप लोग भी साथ में बोले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक के कहानी मेरा जुबानी क्लियर है? साथ ही साथ क्या इसको आप लोग होमवर्क में इसको कवर अप किए थे? अगर होमवर्क में कवर किए थे, इस वीडियो के देखने के पहले इसको पढ़े थे, तो गुड एंड वेल, मेरा बेस्ट विशेष आप लोग का हमेशा साथ है। इसी तरह से आप लोग क्या चीज करते चलो बाबू, कंपार्टमेंट बाय पार्ट पढ़ते चलो, जिससे क्या होगा कि आप लोग का बोरिंग मैथ नहीं लगेगा, और दूसरा बात कि आप लोग का मैथ हार्ड नहीं लगेगा।
मैथ इसी तरीका से पढ़ना चाहिए था। हम अधिकतर टीचर को क्या देखते हैं छोटे, कि जो भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूला यूज आ रहा है एक्सरसाइज 8.1 से लेके एक्सरसाइज 8.4 तक, वो टीचर क्या करते हैं कि 2 दिन उस फॉर्मूला को करवाते हैं सबसे पहले। जिस कारण से क्या होता है छोटे, कि बच्चा में कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि 2 दिन में वो 25 फार्मूला, 30 फार्मूला, 35 फार्मूला हिसाब से क्या चीज करना होता है, याद करना होता है। बच्चा क्लास 10 का, भाई समझ ही रहे हो, तो इसलिए आप लोग का बोरियत फील होता है ट्रिगोनोमेट्री में। लेकिन मेरा इस कैमरा के इस साइड से इतना विश्वास होगा कि आप लोग का ये एक्सरसाइज 8.1 बोरियत फील नहीं हुआ होगा। यहां तक कहानी ठीक ठाक है छोटे। अब तुम लोग एक क्वेश्चन और याद रखना, जहां से, अच्छा वो फॉर्मूला आप लोग का हम दिखाएंगे, चलो ठीक है। यहां तक अगर आप लोग का याद है तो गुड एंड बेल। अब हम लोग करते हैं खेल, स्टार्ट नाउ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55, इट इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स में, और वो भी कितना नंबर में पूछा गया है बाबू, तो वो भी पूछा गया है 5 नंबर में। तो थोड़ा केयर कीजिएगा, याद रखिएगा, जो केयर करेगा वही तो शेयर करेगा। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x है, तो सिद्ध करें कि sin थीटा का जो मान है वो x² - 1 अपॉन में x² + 1। देखो बाबू आप लोग का हम 51, 50 और 51 बता दिए थे, तो आप लोग को होमवर्क दिए थे कि 52 बना के आइएगा, 53 बना कर आइएगा, 54 बना कर आइएगा। अगर आप लोग सच्ची लगन से मेहनत किए होंगे, हम 2 क्वेश्चन उस टाइप का बताए थे बाबू। अगर 2 टाइप के बनाने के बाद, 2 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर सारा 3-4 क्वेश्चन और बनाए होंगे, तो इस क्वेश्चन को समझने में चुटकी भी नहीं लगेगा, चुटकी भी बजाएंगे और चैप्टर ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो ठीक है जी, तो लो हम लोग सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे छोटे, कल क्या चीज लिख रहे थे, सॉल्यूशन लिख रहे थे, समझ में आ रहा है ना। उसका बाद जो दिया है वो लिखेंगे बाबू। तो बताइए दिया क्या है, तो दिया है tan थीटा प्लस का sec थीटा बराबर का क्या चाहिए छोटे, tan थीटा प्लस का sec थीटा बराबर x है। तो क्या कल हम क्या कर रहे थे कि tan थीटा को tan थीटा के तरफ रहने देते थे, और इसको हम लोग लिख sec थीटा को, मतलब जो हम लोग का सेकंड टर्म था उसको बराबर को उस साइड भेजते थे। तो ये प्लस में है, तो ये क्या चीज में चला जाएगा छोटे, माइनस में चला जाएगा। क्या यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर है? अगर यहां तक कहानी क्लियर है ना छोटे, तो कोई गल नहीं है, सिर्फ आप लोग देखते चलो। उसका बाद फिर हम लोग क्या चीज लिखे थे, तो हम लोग लिखे थे ना कि सर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब देखो बाबू दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या यहां पर लिख सकते हैं tan थीटा का स्क्वायर, बोलोगे यस सर। यहां लिख सकते हो 1 - sec थीटा का स्क्वायर, बोलोगे यस सर। अब एक बात ध्यान देना बाबू, जो हम इस जगह पे बहुत केयर से लिख रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है छोटे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको आप लोग याद रखना, पूछोगे कि फॉर्मूला कहां से आया, तो ठंडक रखिए, ठंडक रखिएगा, तभी आप लोग का पता चलेगा कि फॉर्मूला कहां से आया। और जिस दिन इस फॉर्मूला को हम प्रूव करेंगे, उस दिन आप इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला के लिए आप मास्टर हो गए। समझ रहे हो कि ना। तो अभी सिर्फ मुर्दा की तरह सुनना है, जो भी बात बोलते हैं सुनना है, ठीक। तो इसलिए बाबू अगर हम यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकालें, तो हो जाता है sec स्क्वायर थीटा -1। क्या होता है छोटे, sec स्क्वायर थीटा -1। अगर हम sec स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला निकालें, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या चीज लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो कैसे tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 को बराबर किस साइड भेज दिए, तो प्लस में था तो माइनस में चला आया, ठीक है जी। अब देखो बाबू sec स्क्वायर थीटा का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 2 फॉर्मूला आप लोग क्या चीज रखना, याद रखना। क्या चीज रखना बाबू, याद रखना। यहां तक कहानी आप लोग का समझ में आया, तो बोलिएगा यस सर, यहां तक कहानी समझ में आया है। तो अगर आप लोग का यहां तक कहानी समझ में आया छोटे, तो क्या tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या चीज अगर खोल कर लिखेंगे, तो क्या चीज लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर में ए हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर कल क्या बताए थे, तो कल बताए थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab।
तो बताओ ए के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2x सेक थीटा क्या चीज हो जाएगा छोटे, 2x सेक थीटा। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं छोटे, तो तुम लोग बोलोगे कि सर इसको लिख दीजिए ने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलोगे यस सर, ठीक, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2x सेक थीटा। अब हम इधर को बात को क्या कर देंगे, जीरो। कहने का अर्थ है कि ये दोनों पार्ट को इस तरफ लेके चल जाएंगे, तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ सेक स्क्वायर थीटा कोची में है बाबू, प्लस में, तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में आएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस का है बाबू 2x और क्या है छोटे, सेक थीटा, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। बोलोगे कैसे प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 है बाबू, तो इस साइड किस चीज का आएगा, प्लस का आएगा। तो क्या आप लोग यहां से इसको और इस पार्ट को काट सकते हैं, बोलिएगा कैसे, क्योंकि एक समान जाति का था और प्लस माइनस में था इसलिए कट गया। तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x सेक थीटा और प्लस का क्या बचा छोटे, 1 बचा। क्या यहां तक की कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलिएगा नहीं सर यहां तक की कहानी में तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x सेक थीटा, बोलोगे यस लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2x माइनस क्या लिख सकते हैं बाबू, x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, x माइनस यहाँ x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, क्या चीज लिखेंगे बाबू, x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। कैसे से सुनिएगा, इसको हम लोग खोल के देखकर आप लोग के बता देते हैं। क्या अगर x माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर रहेगा तो इसको लिखोगे a स्क्वायर, प्लस में क्या चीज लिखोगे बाबू, b स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर कहने का मतलब, अच्छा प्लस में 2 सेकना है 2x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। देखो बाबू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो देखो बाबू बी स्क्वायर बराबर क्या चाहिए छोटे, तो बी स्क्वायर बराबर हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटे एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या आप लोग इसको मिलाइएगा, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बहुत केयर करके सुनिएगा। देखो 2x, तो मान लो कि 2 है, ये x है, तो a बराबर हम लोग का क्या लिखाएगा, ab, तो 2x और b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटे सेक थीटा। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। यहां तक के कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम, बोलिएगा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये 2x में किसी का कोई प्रॉब्लम, तो आप लोग भी बोलिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं छोटे और बराबर में इधर 0 कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा यस 0 इधर कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर इंप्लाइज का चिन्ह आएगा कि नहीं, तो बोलिएगा यस इंप्लाइज का भी चिन्ह क्या चीज होगा बाबू, आएगा। तो अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से क्या चीज सुनिएगा छोटे, अच्छा बहुत ध्यान से यही सुनना है ना। क्या x माइनस सेक थीटा बराबर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 0, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड गया तो रूट में। तो क्या माइनस सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस सेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाबू, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, तो 1 सेक थीटा। अच्छा देखो ना यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू माइनस x। अब हम लोग का लाना क्या है, तो क्या सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस x अपॉन का माइनस 1, 1 से 1 खत्म, मतलब सेक थीटा बराबर क्या है बाबू, सेक थीटा बराबर आया x। आप लोग यहाँ तक हम थोड़ा सा मिलाकर देख लेते हैं क्या कि सेक थीटा बराबर x दिया हुआ है या नहीं, तो थोड़ा सा ब्रेक होइएगा। तो देखो छोटे हम लोग क्या चीज कर रहे थे बाबू, तो हम लोग कर रहे थे यहाँ तक कहानी ठीक किए हैं। अब आप लोग अगर इस पॉइंट पे देखिएगा तो क्या हम लोग इसको क्या है ना छोटे कि अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे ना तो a कभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे आएगा ही नहीं, ठीक समझ रहे हो ना।
तो a माइनस बी के फॉर्मूला पर नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू, यहां से इरेज कर देंगे। ठीक, समझ रहे हो ना। यहाँ पर तक थोड़ा सा आप लोग बात समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो को रोका कर यहाँ पर ये किया जा रहा था ना, कैलकुलेशन किया जा रहा था, ताकि आप लोग का बताया जा सके कि हम लोग कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं बताओ। 2x माइनस 2x सेक थीटा है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, तो 2x यहां पर बड़ा में लिखते हैं 2x सेक थीटा प्लस में आएगा कि ना, तो बोलिएगा यस सर आएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है तो 1, बोलोगे ठीक है। बताओ बाबू ये 2x क्या चीज में है छोटे, तो 2x गुना बराबर को उस साइड जाएगा तो किस चीज में जाएगा, भागा में। तो क्या सेक थीटा बराबर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का 2x, बोलिएगा यस लिख सकते हैं इस बात को। तो बताइए बाबू सेक थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हो, तो सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हो h बटा बी की h बटा पी, बोलिएगा h बटा बी जानते हैं। मतलब h बराबर हम लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और b बराबर कितना दिया हुआ है छोटे, तो b बराबर हम लोग का दिया हुआ है 2x। अब हम लोग देखिएगा थोड़ा सा इस बात पे केयर कीजिएगा, इसको क्या मिटा सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला छाप लिए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या चीज करते हैं छोटे, इसको हम लोग मिटाते हैं, क्योंकि आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग छाप लिए होंगे। देखो इसको हम इस जगह पे ब्लू पेन के साथ में बनाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है p बराबर, और p बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बताइए h बराबर कितना, तो बोलिएगा कि h बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में b बराबर कितना है, तो 2x और x का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा यस। तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 और प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, बोलिएगा ठीक है। अब देखो छोटे, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 4, बताओ ये दोनों समान जाति का, प्लस 1 के प्लस 1 रहने दो, और ई समान जाति का है तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो क्या माइनस का 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब क्या आपको इसको देख के किसको याद आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर याद आ रहा है कि ना, तो हाँ आप लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। पूछोगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस होल का स्क्वायर तो माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ोगे ना, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस के जगह पर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 के जगह पर 2, a के जगह पर एक्स स्क्वायर और b के जगह पर 1, समझ रहे हो कि ना। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरा ए पी बराबर क्या आया, तो p बराबर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हम लोग के क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा था छोटे, तो क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न से पूछ रहा था कि साइन थीटा बराबर आप लोग का सिद्ध करना है। तो बताओ अगर यहाँ पर आप लोग का दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर देखिएगा LHS बराबर क्या है बाबू, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, तो बताइए p बराबर क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और h बराबर कितना दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या जो हम लोग का प्रूफ करने का रहा था वही आ गया। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज लिख सकते हैं, LHS बराबर है किसका छोटे, RHS का। तो थोड़ा सा इस जगह पर हम थोड़ा हेजिटेट हुए थे, हम क्या लगा दे रहे थे, कल ही का जैसा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा दे रहे थे। तो वहां पर क्या करना था बाबू, थोड़ा सा काट कर और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना था। तो चलो जी आप लोग का लास्ट में क्या आ गया बाबू, लास्ट में आप लोग का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन पर बहुत अच्छा से केयर कीजिएगा। चलो इसको अगर आप लोग छापना चाहते हैं तो छापिए, उसका बाद इसको इरेज करके हम 56 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं बाबू, बता रहे हैं। तो चलो इसको थोड़ा नोट करना फास्ट। चलो जी अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, बोल रहा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो सिद्ध करे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू का प्लस माइनस 1। देखो छोटे, इसको हम लोग इस तरह से सिद्ध करेंगे। यहां से हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखेंगे मानकी। क्या चीज लिखेंगे छोटे? मानकी। और क्या मानकी में क्या लिखेंगे कि जो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है उसको हम लोग एक्स मान लेंगे। क्या चीज मान लेंगे छोटे? एक्स। और इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना लिख दिए? 1। उसका बाद बाबू देखना दिया है, क्या चीज दिया हुआ है से सुनिएगा। तो हम लोग का दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर का 1। इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेंगे छोटे? 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको वर्ग करके जोड़ देंगे बाबू। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर अब बताओ, जब समीकरण 1 को जोड़ोगे तो LHS को LHS की तरफ जोड़ोगे तो लिखोगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और इसका क्या हो जाएगा छोटे? होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, क्योंकि वर्ग न हुआ है, यहां पर लिखोगे कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और इसका क्या लिखोगे छोटे? होल स्क्वायर। बराबर में इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग LHS का वर्ग करके जोड़ेंगे तो उसी का जैसा हम लोग क्या करेंगे छोटे? RHS का वर्ग करेंगे। अब आप लोग यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या इसको A बोल सकते हैं और इसको B? क्या इसको आप लोग A बोल सकते हैं, इसको B? तो A माइनस बी का होल स्क्वायर और A प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम लोग का फॉर्मूला आता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2AB तो 2 इंटू कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का इसका लिए। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। A स्क्वायर तो बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर तो इसको बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि ना? उसका बाद फिर क्या चीज बोलोगे बाबू? प्लस का 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और बराबर में क्या चाहिए बाबू? तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1। यहां तक कहानी ठीक ठाक। अब देखिए, जो काट रहा है उसको काटिए और जो जुट रहा है उसको जोड़िए। तो देखना छोटे, क्या हम लोग का माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कट रहा है? तो बोलिएगा यस सर कट रहा है। अब देखो बाबू, यहाँ पे और यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है छोटे? तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि यहाँ पे जो हम लोग का हो रहा है छोटू, वो कितना हो रहा है? तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। कितना? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो कि ना? कि प्लस का एक बार और एक बार माइनस का। अच्छा, यहां तक कहानी ठीक ठाक। अच्छा, उसका बाद सुनो, इसका बाद क्या करना है छोटे? बराबर में कितना दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ यहां से, अगर यहां से हम लोग का 2 दोनों जगह देखो, दो एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा, चलो यहां भी 2 कर देते हैं जिससे आप लोग का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों जगह से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचा। यहां तक कहानी ठीक ठाक। अगर यहां तक आप लोग का कहानी ठीक ठाक है छोटे, तो क्या आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो? क्या आप लोग यहां से लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो बोलिएगा ना कि इसको 2 को बराबर के अगर उस साइड भेजेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तुम लोग पूछोगे ऐसे क्यों? तो आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है? 1 होता है। और इसी कारण से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के पद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता था और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन के पद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता था। तो अब देखो छोटे, ये क्या चीज में है? अब हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं? क्या चीज? कि 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस का 1। तो बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया छोटे?
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 1। तो बताइए आप लोग यहाँ पे सीधा कर दे रहे हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आया कि ना। ठीक, क्या चीज में, रूट में। तो x बराबर 1 का रूट 1 का मान कितना होता है, 1 आता है। कितना आता है छोटे, 1 आता है। अब यहां तक आप लोग का अगर बात समझ में आया तो बोलिएगा। देखो हम फिर से इसको रिपीट एक बार कर रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है रिपीट करना। सुनिएगा, देखो बाबू, यहां से दोनों cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर में x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या किए, दोनों जगह से 2 कॉमन लिए, तो यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर का जो था 100। ठीक, अब हम लोग देखें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 लिख दिए, बराबर का जो था वो लिख दिए। फिर देखो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम 1 को बराबर के इस साइड में लाए, तो ये प्लस में था तो इस साइड क्या चीज में आया, माइनस में आया। तो क्या 2 में से 1 गया तो 1 बराबर का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलोगे यस। और क्या इसको हम लोग इस फॉर्म से बदल सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर किधर लेके चल जाओ, 1 को उधर लेके चल जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हम लोग प्लस माइनस अंडर रूट 1 लिख सकते हैं। बोलोगे कैसे, क्योंकि स्क्वायर बराबर को उस साइड जाता है तो प्लस माइनस रूट में लेके जाता है। ठीक, तो ए रूट 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 आता है, तो इसका प्लस माइनस कितना आ गया, 1। अगर यहां तक कहानी क्लियर है बाबू, तो देखो हम लोग का समीकरण 1 से x बराबर क्या है छोटे, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा पहले दिया हुआ है क्या, नहीं। x बराबर जो हम लोग माने थे तो वो माने थे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर में कितना है छोटे, बराबर में है प्लस माइनस 1। और यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या चीज देखे थे, तो समीकरण में x बराबर देखे थे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। और क्या हम लोग का यही बात प्रूव करने कह रहा था, तो बोलिएगा यस, यही बात प्रूव करने कह रहा था। तो ये क्या चीज हो गया छोटे, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप लोग का एक्सरसाइज क्या चीज हो गया छोटे, इस तरह से आप लोग का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज हो गया खत्म। अगर आप लोग का यहाँ तक कहानी समझ में आया और आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो फिर से एक बार खुद से बना के देखिएगा। अब देख छोटे, आप लोग का क्या है ना कि एक्सरसाइज 8.1 पूरा बन गया। तो 8.1 अपना एक जगह पर सारा नोट्स कर लेना, सारा फॉर्मूला, 1-2 फॉर्मूला आज बताए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला था आज का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला tan के पद में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक के पद में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो क्या चीज है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां तक अगर आप लोग का समझ में आया तो एक्सरसाइज क्या चीज हो गया बाबू, हम लोग लिख देते हैं एक्सरसाइज हो गया इंड। ठीक, समाप्त तो हो गया। तो अगर आप लोग लास्ट तक एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 26 तक बने रहें तो आप लोग का बहुत बड़ा बिग हार्टफुल थैंक यू। इसी के साथ हम लोग का, आप लोग इसी का साथ मेरा क्या चीज करो बाबू, साथ देते रहो। हम साथ ही साथ एक्सरसाइज को क्या चीज करते चलेंगे, कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है जी, आप लोग अपना फीडबैक जरूर लिखें। अगर आप लोग अपना फीडबैक लिखते हैं तो उस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगता है आप लोग का तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या चीज करो छोटे, शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया एक्सरसाइज के साथ। उसमें हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल और उसमें हम लोग बहुत सारा चीज मान निकालने के लिए सीखेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।